मैं सुनील स्वागत करता हूं एक्सेल की इस नई वीडियो में जिसमें हमने पिछले पार्ट में कवर किया था एचआरए तक। इस वीडियो में हम उसी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था एचआरए में हमने परसेंटेज लगाया था, ठीक है। स्किल के लिए 50%, सेमी स्किल के लिए 40%, अनस्किल के लिए 30%। सेम फॉर्मूला हमारा टीए के लिए भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हम देंगे इक्वल टू देने के बाद लिखेंगे इफ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं। क्या चेक करना है? स्टेटस चेक करना है। तो स्टेटस वाले सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे स्किल, ठीक है। स्किल लिखने के बाद लगाते हैं कॉमा। अब ये वैल्यू किससे कैलकुलेट हो रहा है? हमारा फिक्स्ड बेसिक से हो रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ लिखते हैं 30%, ठीक है। फिर देंगे कॉमा, फिर यहाँ लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। लॉजिक टेस्ट में क्या लिखना है हमें? अब हमारा अनस्किल है तो फिर से स्किल पे क्लिक करके यहाँ पर देंगे इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे सेमी स्किल, ठीक है। सेमी स्किल लिखने के बाद फिर से लगाते हैं कॉमा, उसके बाद वैल्यू ऑफ ट्रू मतलब कि फिक्स्ड बेसिक का कितना परसेंट है? तो हमारा 20% कैलकुलेट करना है, तो 20% लगाएंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। लास्ट में हमारा बच गया अनस्किल, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे E2, ठीक है। और यहाँ पर लगाएंगे मल्टीप्लाई का सिंबल और यहाँ डाल देंगे हम 10%। तो इस तरीके से हमारा ट्रेवल अलाउंस निकल गया, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा अमाउंट दिखा रहा, तो हम देख लेते हैं क्या मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट दिखाने का रीज़न ये है कि यहाँ मैंने 30 लिखा है, यहाँ पर परसेंटेज का मैंने सिंबल नहीं लगाया है। तो यहाँ पर हम परसेंटेज ऐड करके एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू सही आ रहा है, ठीक है। इसे ड्रैग करके हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। फिर आता है हमारा डीए। डीए मतलब होता है क्या? डियरनेस अलावेंस, मतलब महंगाई भत्ता, ठीक है। तो यहाँ पर जो महंगाई भत्ता मिलने वाला है, इन लोगों को मिलने वाला है 7% का। यहाँ पर देंगे इक्वल टू देने के बाद किस पे मिलने वाला है आपका? डीए। डीए मिलने वाला है फिक्स्ड बेसिक पे। फिक्स्ड बेसिक वाले सेल पे क्लिक करेंगे, लगाएंगे मल्टीप्लाई का सिंबल, कितना परसेंट मिलने वाला है? 7, फिर परसेंट का सिंबल, एंटर प्रेस कर देंगे। हमारे यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है डीए, ठीक है। अब बहुत आसान तरीका, अब हमारा आता है यहाँ पर ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी क्या है? जितना भी हमारा करेंट मंथ बेसिक, एचआरए, टीए, डीए, इसका सम निकालेंगे ना, तो हमारा निकलेगा ग्रॉस सैलरी। अब इसे निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। इसे आप कीजिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम करते हैं, इस ऑटो सम वाले ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे सम, ठीक है। तो देखिए हमारा पर वैल्यू कैलकुलेट हो गया। इससे हम नीचे फिर ड्रैग कर लेंगे, हमारा निकल गया ग्रॉस सैलरी। अब आते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है पीएफ पीटी पर, लास्ट में हमारा है नेट सैलरी। तो नेट सैलरी क्या होता है? जब हम ग्रॉस सैलरी से पीएफ को, जो कि प्रोविडेंट फंड है, एंड पीटी जो कि प्रोफेशनल टैक्स है, इन दोनों को जब घटा देंगे ना, तो हमारा नेट सैलरी निकलेगा। तो चलिए फटाफट हम पहले पीएफ को कैलकुलेट करते हैं। तो पीएफ का जो मैंने यहाँ कंडीशन लिखा है कि जिसका सैलरी यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा रहेगा उसका 1,800 रुपया फिक्स कटेगा, जिसका सैलरी 15,000 या फिर उससे नीचे रहेगा उसका 12% कटने वाला है। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं इक्वल टू लिखकर लिखेंगे इफ़ के बाद क्या है? हमें चेक करना है उसका फिक्स्ड बेसिक। तो यहाँ पर फिक्स्ड बेसिक को सिलेक्ट करेंगे। कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 15,000। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर देन 15,000 रहेगा तो क्या कैलकुलेट होगा उसका, ठीक है। तो रहेगा तो 1,800 देना है। तो यहाँ कैलकुलेशन नहीं है, पहले से ही बोला कि 1,800। तो यहाँ पर लिख देंगे 1,800, फिर कॉमा लगाएंगे। वैल्यू फॉल्स मतलब कि अगर उसका सैलरी 15,000 से कम रहेगा या फिर बराबर रहेगा, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? बोला गया है कि 12% उसका फिक्स्ड बेसिक का। तो फिक्स्ड बेसिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ लिख देंगे 12%। यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करके प्रेस करेंगे एंटर बटन, तो हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो गया पीएफ। इसे हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। अब हम निकालने वाले हैं प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स के लिए मैंने यहाँ जो कंडीशन रखा हुआ है कि जिसका सैलरी 15,000 है या उससे ऊपर है उसके लिए 250 रुपये डिडक्ट होंगे, ठीक है। और जिनका सैलरी 7,500 या उसके ऊपर है 100 रुपया, और अन्य स्किल एम्प्लॉय के लिए 0, ठीक है। अब इसे हम चेक कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टू और लिखेंगे इफ़। सबसे पहले ना हम अनस्किल को चेक करेंगे। तो अनस्किल क्या है? स्टेटस है ना, तो यहाँ पर हम देते हैं ब्रैकेट और स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देंगे इक्वल टू। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो अनस्किल है उसका 0 टैक्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे अनस्किल, ठीक है। उसके बाद क्या है? हमें यहाँ पर कॉमा लगा के लिख देना है क्या? 0, क्योंकि अनस्किल का कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। अब यहाँ कॉमा देके अब नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे जो कि है 15,000 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़, तो 15,000 क्या? अब हम लोग ग्रॉस पे टैक्स काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस सैलरी का सेल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्या होना चाहिए? जिसका सैलरी 15,000 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर उसका सैलरी कितना डिडक्ट होगा, 250 रुपये। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 250, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देंगे कॉमा, उसके बाद यहाँ हम फिर से लिख देंगे इफ़ लिखने के बाद यहाँ देंगे ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सैलरी 7,500 जिसका है, मतलब 7,500, तो यहाँ पर लिखेंगे 7,500। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हमें चेक करना है ग्रॉस सैलरी कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे L2 ग्रेटर देन कितना, 7,500। अगर रहा तो कितना होगा, तो इससे हमें मिलने वाला है, इसका डिडक्शन जो होने वाला है वो 100 रुपये का होने वाला है, मतलब 100 रुपीज़ का, ठीक है। कॉमा देकर, इसके अलावा मान लीजिए किसी का ग्रॉस सैलरी 5,000 है, तो उस पर कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, ठीक है। फिर इंटर प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ब्रैकेट अप्लाई कर देगा लास्ट में। फिर यस प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला से वैल्यू आ चुका है, इसे हम ड्रैग कर लेंगे। अब हमारा बच रहा क्या, नेट सैलरी। नेट सैलरी निकालना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू लिखने के बाद ग्रॉस सैलरी पे आपको करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर लगाएंगे माइनस, क्यों, क्योंकि हमें पीएफ एंड पीटी को घटाना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे पीएफ, फिर यहाँ पर देंगे प्लस का सिंबल, एंड किसे ऐड करेंगे, टैक्स को ऐड करेंगे, इसे लगाएंगे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इंटर प्रेस करते हैं, तो इस तरीके से हमारा नेट सैलरी निकल गया। इसे हम ड्रैग कर लेंगे तो हमारा नेट सैलरी हो जाता है कैलकुलेट। तो इस तरीके से हमने अभी पूरा सैलरी शीट क्रिएट कर लिया। तो एज पर कंडीशन जैसा भी वैल्यूज़ होगा हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं अटेंडेंस शीट। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय।